क्या डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत मोदी हुकूमत से रशिया के साथ ताल्लुकात, तेल और ब्रिक्स का हिस्सा होने का बदला उतार रही है? और क्या ये बदला अब एप्पल और टेस्ला प्रोडक्ट्स तक एक्सटेंड होगा? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। एक इंटरव्यू दिया है, एक्चुअली एक टॉक थी। लटनिक जो हैं बेसिकली अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हावर्ड लटनिक, बहुत करीब हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इन्होंने हिंदुस्तान के बारे में कहा कि अभी तक अमेरिका में एक तासुर है कि हिंदुस्तान ने जो रशिया के साथ और ब्रिक्स के साथ एक थर्ड करेंसी, इन चीजों के ऊपर फुली हिंदुस्तान कमिटेड नहीं है अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। लटने के कमेंट्स पहले सुने, फिर इसके ऊपर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली वाइडर पिक्चर में क्या हो रहा है। Certain things that the Indian government did that generally rub the United States the wrong way. For instance, you generally buy your military gear from Russia. That's a way to kind of get up, under the skin of America if you're going to buy your armaments from Russia. तो ये थे हावर्ड लटनिक, और ये कह रहे थे कि जो हिंदुस्तान ने रशिया के साथ मिलिट्री इक्विपमेंट, तेल और ब्रिक्स के साथ अपने आप को लाइन करने के बाद वो अमेरिका के अंदर कुछ तबकों को गलत तरीके से उसने मुतासिर किया है, और शायद इसीलिए इतनी सपोर्ट अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान को लेकर इतनी फोर्थ कमिंग वाज़ेह तौर पे नहीं है। इसके साथ साथ कुछ दिन पहले खबर आई है, ये भी आपको चला देता हूं, और फिर ये एक और पीस ऑफ द पजल है। इलॉन मस्क जो टेस्ला के बेसिकली ओनर हैं, और अभी अभी उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर अपनी कंसल्टेंट स्टिंट भी खत्म की है, दुनिया के अमीर तरीन आदमी है। उन्होंने कहा है कि टेस्ला इंटरेस्टेड नहीं है गाड़ियां हिंदुस्तान में बनाने के लिए। अच्छा, ये एक मौकफ था जो ट्रंप ने भी एप्पल को लेके कहा था कि जी अगर आपने इंडिया में बनाने हैं अपने आईफोन तो आप वो अमेरिका के अंदर टैक्स लगेगा उसके ऊपर। टेस्ला अपनी ज्यादातर जो सीवीज और सीकेडीज और सब चीजें हैं वो चाइना में बनाता है। अब उसकी मार्केट भी है चाइना के अंदर बहुत बड़ी। अमेरिका अगर टेस्ला ने इक्विपमेंट भेजनी है तो अभी तक इसके ऊपर एक ग्रे एरिया है कि ट्रंप ने टेस्ला को टारगेट करना है कि नहीं करना। चाइनीज स्टील, इन सब चीजों के ऊपर और चीजों के ऊपर बहुत सारे टैरिफ्स लगा दिए हैं और ट्रंप ने, और टेस्ला एक अभी तक थोड़ा ग्रे एरिया में ऑपरेट कर रहा था। तो इंडिया से वैसे ही टेंशन हट रही थी। हार्वर्ड लटने का स्टेटमेंट अभी आया, इससे पहले एप्पल के आईफोन्स के ऊपर ट्रंप का स्टेटमेंट था, और अब आके टेस्ला और इलॉन मस्क ने कहा है बेसिकली कि इलॉन मस्क ने तासुर दिया है हिंदुस्तानियों को कि टेस्ला इंटरेस्टेड नहीं है हिंदुस्तान में गाड़ियां बनाने के लिए। ये कह रहे हैं हिंदुस्तान के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एच डी कुमारा स्वामी, और ये कंफर्म कर रहे हैं कि बेसिकली टेस्ला 2 शोरूम खोल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और एक रिटेल प्रेजेंस उसकी है और होगी। मगर मैन्युफैक्चरिंग की जहां तक बात आती है तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। कौन इंटरेस्टेड है? मर्सिडीज बेंज जर्मन, वोक्सवैगन, स्कोडा, ह्युंडई और किया ये कोरियन है, और वोक्सवैगन और स्कोडा तो स्वीडिश मैन्युफैक्चरिंग है। तो इन्होंने इंटरेस्ट सपोर्ट शो की है इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने की हिंदुस्तान के अंदर, मगर टेस्ला ने कोई ऐसी इंटरेस्ट शो नहीं की। टेस्ला का फोकस होगा या तो अमेरिका के अंदर करने के ऊपर या चाइना के अंदर बरकरार रखने में अपनी प्रोडक्शन को। पिछले साल इंडिया ने इंपोर्ट टैक्सेस ईवीज के ऊपर जो बैनुल अक़वामी कार मेकर्स हैं उसके बिल्कुल ही कट कर दिए थे, और इन्वेस्टमेंट की बात की थी। और बेसिकली इलॉन मस्क ने उस वक्त कहा था कि हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगी हुई हैं इसके अंदर। तो इस तासुर को हटाने के लिए एक एक ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट की गई जहां पे शायद इलॉन मस्क आ जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, इंडिया के अंदर उनकी कार इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत एक्सटेंसिव है। टाटा मैन्युफैक्चरिंग है, टाटा मोटर्स जैगुआर को भी कंट्रोल करते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
60% जो ईवी मार्केट है इंडिया के अंदर वो टाटा मोटर्स कंट्रोल करता है। एमजी मोटर्स जो इंडिया के जेएसडब्ल्यू ग्रुप और चाइनीज फर्म के साथ बन के है वो 22% करता है। तो ये दोनों मेजर प्लेयर्स हैं। टेस्ला के ऊपर अब कंपटीशन आ रहा है क्योंकि चाइना के अंदर बीवाईडी जो है उसका प्रोडक्ट भी सुपीरियर है, लॉन्ग रेंज भी है, सस्ती भी है बहुत। तो और टेस्ला पूरे बैनुल अक़वामी इलॉन मस्क का जो इमेज था उससे इफेक्ट भी हुई, जो उन्होंने अपने आप को अलाइन किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, एक्यूजेशंस भी हुई फार राइट सपोर्ट की। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखते हुए यही हुआ कि इलॉन मस्क का ब्रांड हर्ट हुआ। और अभी इलॉन मस्क जो अभी छोड़ के गए हैं व्हाइट हाउस, उसके बाद उनका एक तासुर बना हुआ है इंडिया के अंदर। जो चीजें चल रही हैं आपके सामने है, इंडिया के अंदर भी एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट इस वक्त बहुत उरूज पे है। याद रखें ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप की अब मुदाखलत कह लें या जो कहना आप कह सकते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये कहा गया कि इंडिया अमेरिका के साथ ट्रस्ट नहीं कर सकता। और यही एक तरीके से मौकफ पुश भी किया जा रहा था। तो ट्रंप, टेस्ला, इलॉन मस्क और मोदी। अच्छा, इसके अंदर मोदी का क्या प्ले है? और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेरे सामने आई। एनालिस्ट हैं जी फोर्स के साथ, इंडियन एनालिस्ट अमेजिंग प्रवीण सोनी करके, और वो अभी हाल ही में कश्मीर गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो वहां पे उनका सेंटिमेंट जो उनको पता लगा, क्योंकि ही इज वेरी बैलेंस्ड वॉइस इंडिया से। तो सुने कि प्रवीण सोनी क्या कह रहे हैं जब उनकी बात हुई, मुलाकातें हुई हिंदुस्तानी कश्मीर में। That they had no hope of Pakistan today standing by the Kashmiris. And the reason they gave is that if Pakistan can jail the most prominent popular leader Imran Khan, then how can they expect the Pakistan establishment to stand by the Kashmiris? तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर ये प्रवीण स्वानी साहब कह रहे थे कि जी एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है पूरे निजाम के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर इस चीज को लेकर। और ट्रस्ट डेफिसिट क्या है? ट्रस्ट डेफिसिट ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो निजाम है उसके ऊपर इसलिए ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने लोगों के साथ इस तरह तशद्दुद कर रहे हैं। उन्होंने सबसे विजिबल अपने लीडर को अंदर डाला हुआ है, तो वो कश्मीरियों की या हमारी आके क्या सपोर्ट करेंगे, क्या मदद करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन यहाँ पे। और ये प्रवीण सोनी को अगर आप फॉलो करें तो इनकी और भी बहुत प्रेडिक्शंस हैं। बहुत पहले से कह रहे हैं कि इंडिया कंपीट नहीं कर सकता चाइना के साथ। इंडिया के जो टॉप 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिलायंस, अडानी और टाटा, इनकी ज्यादातर जो इंपोर्ट्स होती हैं रॉ मटेरियल्स की, उन सब चीजों की, वो चाइना से होती हैं। और चाइनीज मिलिट्री लीप फ्रॉग कर गई है। अभी इस वक्त जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं उसके अंदर से 30 से 40% कब्जा है चाइना का इंडियन टेरिटरी के ऊपर, जो इंडिया क्लेम करता है और चाइना भी क्लेम करता है। और चाइना ने अपने मूव्स एक तरीके से बहुत ही स्ट्रेटेजिक लेवल पे कर दिए हैं। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बहुत डेग्रेडेशन हुई इंडियन परसेप्शंस के, ग्लोबल परसेप्शन के ऊपर कि यार इंडिया तो पाकिस्तान से नहीं मुकाबला कर सकता है, चाइना कैसे मुकाबला करेगा। मगर एट द सेम टाइम इंडियन कश्मीर के अंदर या एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर भी ये बहुत एक सवालिया निशान है कि जी नॉट ऑल इज नॉट वेल। तो पूरे साउथ एशिया में ही एक डेग्रेडेशन सी हुई है, एक कैपेसिटी थोड़ी नीचे गई है गवर्नेंस की, और ये रिफ्लेक्ट कर रही है अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर भी। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अब तक ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।